नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं कोणार्क मंदिर के बारे में। साल था 1903 जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बर्डल ने अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया। यह दौरा साधारण नहीं था क्योंकि उस समय उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें 800 साल पुराने इस भव्य मंदिर के सभी दरवाजे बंद करने और इसे रेत और बालू से भरने का आदेश देने पर मजबूर कर दिया। आज 123 साल बाद भी यह मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे रहस्यों के साथ बंद है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यह सोचने वाली बात है कि 800 साल पहले ना तो सीमेंट की शोध हुई थी और ना ही आधुनिक तकनीकी की। तो उस दौर में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इस अद्भुत मंदिर में अत्याधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था जो इसकी संरचना को स्थिर बनाए रखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के पहिए जो सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होते हैं, एक प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते हैं और आज भी सटीक समय दिखाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकती रहती है। यह चमत्कारी तकनीकी आज भी मॉडर्न इंजीनियर और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगा है 52 टन का विशाल चुंबक जो इस चमत्कार को संभव बनाता है। आखिर कहाँ से लाया गया था और अब वह कहाँ पर है। साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाने और इसके गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हो सका। सवाल यह है, क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या है। इन सभी रहस्यों, प्राचीन तकनीकों, अद्भुत इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल प्रभु की कृपा अनीता मेहरोत्रा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है बल्कि भारत के विज्ञान और कला का ऐसा अद्भुत प्रमाण है जो आपको चौंका देगा। उड़ीसा के पुरी जिले में लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया को चकित कर देता है। सूर्य के रथ के आकार से बना यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं, यह केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं है बल्कि यह खगोलीय गणनाओं और समय को मापने की प्राचीन तकनीकी का प्रमाण है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह मंदिर भारत के समृद्ध धरोहर और प्राचीन तकनीकी का अनूठा प्रतीक है। तो अब हम सब के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतना अद्भुत और एडवांस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया। इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक श्राप मिला था और यहीं से शुरू होती है मंदिर के निर्माण की कहानी। सांब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षण व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सांब का अहंकार बढ़ने लगा और उन्होंने स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनते थे, उन्होंने सांब को उस्काया। नारद ने सांब से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो अद्वितीय है, क्या तुम अपना अद्वितीय सौंदर्य गोपियों के बीच जाकर नहीं दिखाना चाहते। सांब अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए।
जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अनुचित लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांब को इस मर्यादा को तोड़ने वाली हरकत पर उन्हें कठोर श्राप दिया। तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ और सांब के शरीर विकृत हो गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े फुंसियां उभर आईं। सांब अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न ऋषियों के पास गए तथा उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने सांब से कहा, तुम्हें सूर्यदेव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल सूर्यदेव ही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्र वन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। सामने चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठिन तपस्या की। दिन रात केवल सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को तपस्या में लीन कर दिया। सांब की कठोर तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी सुंदरता पुनः लौट आएगी। सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उनका शरीर पुनः पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से मुक्ति पाने के बाद सांब ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्यदेव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस पौराणिक कथा के कारण इस स्थान को कोणार्क नाम मिला, जहां कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर इस तरह बना कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बनवाया गया सूर्य मंदिर है। नहीं दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह जो मंदिर हम आज देखते हैं वह चौथी बार निर्मित हुआ है। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सदी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है, जिसे सूर्यदेव के सम्मान में निर्मित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा की कहानी जुड़ी हुई है। यह प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी की। कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने नरसिंह देव को याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जो आज भी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा, सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ जो सूर्य की महिमा युगों युगों तक जीवित रखे और गंग वंश के वैभव और शक्ति का प्रतीक बने। यह आग्रह केवल धार्मिक आस्था का परिचायक नहीं था, बल्कि यह गंग वंश की शक्ति, वैभव और उनके गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का संकल्प भी था। राजमाता की इसी प्रेरणा से नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर की 7 घोड़ों वाले रथ के प्रतीकात्मक स्वरूप में अद्वितीय और कालजयी मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार की खोज की जाए। मंत्री ने उस समय के महान और कुशल शिल्पकार विशु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना। राजा के आदेश पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। इस मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच हुआ। मंदिर को तैयार करने में 12 वर्ष लगे और इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात अपनी मेहनत
और लगन से इस अद्भुत संरचना को आकार दिया। विशु महाराणा की कुशलता और निपुणता उस युग की प्राचीन इंजीनियर का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिर को बलुआ पत्थरों से तैयार किया। विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन कलम्बस का इस्तेमाल किया गया, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम कह सकते हैं। यह तकनीक उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है और यह साबित करती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने सक्षम और उन्नत थे। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में जब शिखर पर कलश स्थापित करने की बारी आई तो कारीगरों के कई प्रयास असफल रहे। यह देख राजा नरसिंह देव क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, यदि सूर्यदेव से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनते ही निर्माण स्थल पर भय और निराशा का माहौल छा गया। मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा के कंधों पर भारी संकट था। उसी समय उनका 12 वर्षीय पुत्र वहां पहुंच गया। जन्म से अपने पिता को कभी नहीं देखा था। माँ की अनुमति लेकर यहाँ आया। जब उसने देखा कि सभी कारीगर संकट में हैं और उनके पिता चिंता में डूबे हैं तो उसने पूछा, पिताजी, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? बालक धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ा। अपनी कुशलता और गणना से उसने कलश को पूरी निपुणता के साथ स्थापित कर दिया। वह कार्य जिसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए, धर्मपद ने कुछ घंटों में कर दिखाया। लेकिन यह सफलता धर्मपद के लिए चिंता का विषय बन गई। उसे लगा कि जब राजा को यह पता चलेगा कि यह काम एक 12 वर्षीय बालक ने किया है तो बाकी कारीगरों को अयोग्य समझकर उन्हें दंडित किया जाएगा। अपने पिता और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह जब राजा ने मंदिर के शिखर पर कलश को स्थापित देखा और हवा में झूलती सूर्यदेव की मूर्ति को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। लेकिन जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, कुछ रहस्यमय घटनाएं होने लगी। सबसे पहले मंदिर के शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिर गई। फिर मंदिर के पत्थर खुद ब खुद गिर गए। नरसिंह देव को जब यह ज्ञात हुआ कि इस मंदिर के निर्माण में एक 12 वर्षीय बालक के बलिदान से शुरू हुआ है तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना को रोक दिया। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा और धीरे धीरे इनके आसपास घने जंगल उग आए। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 साल से बंद हैं, पर सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाजों को बंद किसने किया और क्यों किया? 1903 जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.ए. बोर्डिल उन्होंने मंदिर की स्थिति को देखकर महसूस किया कि यह भव्य संरचना जल्द ही पूरी तरह ढह सकती है। इसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। गवर्नर का तर्क था कि रेत मंदिर के अंदरूनी हिस्सों का भार संभाल लेगी, जिससे यह संरचना सुरक्षित रहेगी। उस समय यह कदम सही समझा गया क्योंकि तकनीकी साधन बहुत सीमित थे। इसलिए यह फैसला कितना सही था, यह आज भी एक बहस का विषय है। लेकिन इतिहास में तो अंग्रेजों के लिए तारीफ ही लिखी गई है। अब सवाल यह उठता है कि देश की आज़ादी के बाद भी क्या किसी ने इस मंदिर के दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की? इतने सालों में आधुनिक तकनीकी होते हुए भी क्यों कोई इस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सका? लेकिन साल 2022 में आखिरकार आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना बनाई गई। इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और इसके अंदर से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस रेत को पूरी तरह निकलवाने और मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोलने का काम पूरा करेगी। लेकिन फिलहाल जब आप इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आप केवल इसके बाहरी भाग की अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती को देख सकते हैं। गर्भगृह अभी भी आम जनता के लिए बंद है। अब हम बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी उन्नत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर पर 52 टन का विशाल चुंबक जो पूरी संरचना को संतुलन देता है और गर्भगृह में भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति जो हवा में तैरती रहती है आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा मंदिर के विशाल पहिए जो सूर्यदेव के रथ का प्रतीक है प्राकृतिक सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं और आज भी सटीक समय बताते हैं। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। आइए जानते हैं इन रहस्यों की गहराइयों को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूर्यदेव की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़ती थी। यह अद्भुत रचना सूर्य की गति और पृथ्वी की परिक्रमा को ध्यान में रखकर की गई थी। मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मजबूत बनाता था। कोणार्क सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है जो सूर्य देवता की गति और समय के चक्र का प्रतीक है। हिंदू वैदिक परंपरा में सूर्य को पूर्व में उगते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आकाश में तेजी से यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। यह घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि समय और आक्रमणों के कारण आज केवल एक घोड़े की मूर्ति शेष है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह बात खगोल विद्वान अस्वीकार करते हैं क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों का सूर्य से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि सूर्य देवता का यह रथ 7 घोड़ों द्वारा ही क्यों खींचा जाता है। अगर आप कोणार्क के स्थानीय बड़े बुजुर्गों से बात करें तो वे एक दिलचस्प जानकारी बताते हैं। उनका कहना है कि हर एक घोड़ों को इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों की तरह रंगा गया था। जैसा कि हम जानते हैं महान वैज्ञानिक न्यूटन ने 1666 में खोज की थी कि सूर्य की रोशनी सफेद नहीं होती बल्कि यह 7 रंगों से बनी होती है। लेकिन यह मंदिर तो न्यूटन के सिद्धांतों से 400 साल पहले ही बनाया गया था। तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं को यह कैसे पता चला कि सूर्य की किरणें वास्तव में 7 रंगों से बनी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहासकारों ने इस अद्भुत जानकारी को अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा। एक बात तो तय है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उनमें से अधिकांश का मूल प्राचीन भारत में कहीं न कहीं छुपा है। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 तीलियां होती हैं और हर 2 तीलियों के बीच का समय अंतराल 3 घंटे का होता है। जब इस अंतराल को जोड़ते हैं तो पूरे 24 घंटे का समय मिलता है। यह सूर्य घड़ी एंटी क्लॉक वाइज दिशा में पढ़ी जाती है, जैसे 12 बजे से 1:30 तक, फिर 3 बजे से 4:30 तक। हर 90 घंटे के अंतराल में 30 खांचे होते हैं और हर एक खांचा 3 मिनट के बराबर होता है। अगर आपको सटीक समय जानना हो तो आपको पहिए के केंद्र पर अपनी उंगली रखनी होगी। आपकी उंगली की छाया जहाँ गिरेगी वह समय दिखाएगी और खांचे मिनटों का संकेत। यह प्राचीन सूर्य घड़ी खगोलीय गणना और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है।
इस मंदिर की संरचना का एक अनोखा पहलू था चुंबक और आयरन का संयोजन। मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था और पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की प्लेट्स का उपयोग किया गया था, जिसे हम आज के आयरन लॉक सिस्टम के रूप में जानते हैं। इस चुंबकीय पत्थरों ने मंदिर की दीवारों में लगी लोहे की प्लेट्स के साथ मिलकर पूरे मंदिर को स्थिर और संतुलित रखा। गर्भगृह में स्थित सूर्यदेव की अष्टधातु से बनी मूर्ति चुंबकीय बल के कारण हवा में तैरती प्रतीत होती है। यह तकनीक उस समय के विज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लोहे की प्लेट्स और चुंबकीय पत्थरों ने एक ड्राई मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिससे प्रतिमा स्थिरता प्राप्त करती थी। जब विदेशी व्यापारी मंदिर का दौरा करते थे और हवा में तैरती हुई इस मूर्ति को देखते थे तो इसे देखकर हैरान रह जाते थे। यह उस समय की भारतीयों की अद्वितीय इंजीनियरिंग और खगोलीय गणना के कौशल का प्रमाण है। और यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि मंदिर के पास गुजरने वाले समुद्री जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। जहाज रास्ता भटक जाते थे और कई बार दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब जाते थे। इसी घटना ने विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारी का ध्यान इस मंदिर की ओर आकर्षित किया। इसलिए पुर्तगाली नाविकों ने कोणार्क मंदिर को काला पगोड़ा नाम दिया था। ऐसा माना जाता है पुर्तगाली नाविकों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को बचाने के लिए मंदिर के स्वर पर लगे इस शक्तिशाली चुंबक को निकाल दिया। उन्होंने इसे अपने जहाज में लाद कर अपने देश ले जाने का दावा किया था, लेकिन इस चुंबक को हटाने के बाद मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई और समय के साथ यह क्षतिग्रस्त होने लगा। यह घटना आज भी इतिहास और रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है और मंदिर को नष्ट करने की एक कहानी यह भी बताई जाती है कि साल 1568 के आसपास बंगाल सल्तनत के एक मुस्लिम जनरल उड़ीसा के कई मंदिरों पर हमला कर दिया। इन मंदिरों में कोणार्क सूर्य मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी शामिल था। काला पहाड़, जिसका मूल नाम काला चंद राय था, एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण थे, लेकिन सुल्तान की बेटी गुलनाज से प्रेम के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। मदाला पंजी ग्रंथ के अनुसार काला पहाड़ जब कोणार्क मंदिर के अंदर गया तो उसने भगवान सूर्य देव की विशाल मूर्ति को हवा में तैरते हुए देखा और दंग रह गया। इसके बाद उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों और मुख्य संरचना पर हमला किया। काला पहाड़ मंदिर के शीर्ष पर लगे 52 टन भारी चुंबक को हटाने में सफल हुआ। चुंबक हटते ही 227 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर पत्थरों के ढेर में बदल गया और 1568 में उड़ीसा पूरी तरह मुस्लिम शासन के अधीन आ गया और हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़ने के प्रयास किए गए। इसी समय कोणार्क सूर्य मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को हटाकर रेत में छिपा दिया। बाद में यह मूर्ति पूरी भेजी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित की गई। हालांकि कुछ मानना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जो सूर्य देव की मूर्ति रखी है वही कोणार्क सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति है। इस रहस्य पर आज चर्चा जारी है। चीनी विद्वान वेत्सांग के अनुसार 7वीं सदी में कोणार्क में कई ऊंची और भव्य इमारतें थी। यह स्थान विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों का संगम था, जहां हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के अमीर और समझदार लोग मिलजुल कर रहते थे। 17वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर अब भी पूजा का एक सक्रिय स्थल बना हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोणार्क सूर्य मंदिर से अरुणा स्तंभ को हटाया गया। मराठा ब्रह्मचारी गोस्वामी ने इस स्तंभ को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थापित किया। यह स्तंभ आज भी वहां मौजूद है और कोणार्क से पुरी के इस ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक है। अगर हम आज के मंदिरों को देखें तो पता चलता है कि वे केवल
आस्था और व्यापार का जरिया बन गए हैं। सभी देवताओं की मूर्तियों को दर्शनार्थियों की सुविधा के हिसाब से लगाया जाता है और प्रत्येक मूर्ति के पास एक दान पत्र रखा जाता है ताकि श्रद्धालु कुछ पैसे डाल सके। लेकिन अगर आप 500 से 600 साल पुराने मंदिरों को देखेंगे तो इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर नजर आएगा। कोणार्क जैसे मंदिर किसी आस्था के लिए नहीं बनाए गए थे। यह तो एक इंसाइक्लोपीडिया, म्यूजियम या विश्वविद्यालय के समान थे जिन्हें लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसलिए कोणार्क मंदिर को केवल हिंदू मंदिर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग आकर कुछ न कुछ सीख सकते थे।